आदाब सलाम टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लेह में कर्फ्यू का आज 8वां दिन है। लेह कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है, लोगों को राहत मिली है। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। इंतजामिया ने दुकान खोलने की भी परमिशन दे दी है। कल भी शाम 5 बजे तक मिली थी ढील। 3 अक्टूबर तक इंटरनेट सर्विसेज को फिलहाल के लिए बंद रखने का हुक्म दिया गया है। स्कूल और कॉलेजेस भी 3 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। इंतजामिया हाई अलर्ट पर है, लेकिन इन तमाम सिक्योरिटी और इंतजाम के बावजूद जो है यहाँ पर लोगों को थोड़ी बहुत राहत दी जा रही है। तो लेह में कर्फ्यू का आज 8वां दिन है। अभी भी इंटरनेट सर्विसेज को बंद रखने का हुक्म दिया गया है। स्कूल और कॉलेजेस तमाम चीजें बंद है। सरकारी दफ्तर भी बंद है 3 अक्टूबर तक। लेकिन आज सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। हालांकि इस ढील के बीच भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती है। लेह में हालात खराब ना हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए इंतजामिया भी अलर्ट मोड पर है। इंतजामिया ने दुकान खोलने की भी परमिशन दी है ताकि लोग अपनी जरूरत की चीजों को ले पाए। कल भी शाम 5 बजे तक थोड़ी सी ढील लोगों को दी गई थी, लेकिन आज ढील में थोड़ा और ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है और लोग अब अपने घरों से बाहर भी निकल रहे हैं ताकि वो जरूरी सामान को खरीद सकें। लद्दाख इंतजामिया की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर पेश की गई ये सफाई अपने ऊपर लगे यहाँ पर इल्जामात को बेबुनियाद बताया है सोनम वांगचुक ने, और साथ ही कहा कि सोनम वांगचुक पर ठोस सबूत मौजूद है। विदेशी फंडिंग छिपाने की भी जांच जारी है। इंतजामिया की तरफ से कहा गया है अरब स्प्रिंग और आत्मदाह जैसे बयान काबिल एतराज है। सरकार ने तारीख दी थी, फिर भी अनशन नहीं तोड़ा। लद्दाख इंतजामिया ने सोनम वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लग रहे इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। सरकारी बयान में कहा गया है कि ये कार्रवाई यहाँ पर मजबूत दस्तावेजी सबूत और भरोसेमंद इंटेलिजेंस इनपुट्स पर की गई है, ना कि कोई बदले की भावना है और ना ही किसी के खिलाफ साजिश। बयान में यह भी कहा गया है कि इंतजामिया ने बताया कि HIAL यूनिवर्सिटी के नाम पर डिग्रियां बांट रहा था, जबकि उसे यूनिवर्सिटी की मान्यता भी नहीं है। साथ ही विदेशी फंडिंग छुपाने और माली गड़बड़ियों की भी यहाँ पर जांच की जा रही है। साथ ही साथ SECMOL तंजीम की FCR रजिस्ट्रेशन रद्द करने की भी इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर जायज ठहराया गया है और कहा गया है कि तंजीम के पास अपील का हक है। लेह में 24 सितंबर को हुए तशद्दुद को लेकर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन करगिल यूनिट ने गहरे दुख और नाराजगी का इजहार किया है। LBA ने एक प्रेस नोट जारी कर 4 निर्दोष लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया है और मुतासिर परिवारों के तय ताज़ियात पेश की गई हैं। एसोसिएशन ने कहा है कि मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मबैना बेकाबू फायरिंग की हम सख्त मजम्मत करते हैं, जिससे न सिर्फ जाने गई हैं बल्कि कई लोग शदीद तौर पर जख्मी भी हुए हैं। LBA ने इस पूरे मामले की फौरी अदालती जांच की मांग की है और कहा है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें कानूनी तौर पर जवाबदेह ठहराया जाए। प्रेस नोट में यह भी अपील की गई है कि लद्दाख में अमन बनाए रखे और यूटी इंतजामिया मरने वालों के परिवार को मुआवजा और जख्मियों को मुफ्त इलाज की सहूलत दे। खबर सपोर से है, जहां सपोर में 2 घरों पर तलाशी मुहिम चलाई गई है। अदालत ने वारंट के बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। मजिस्ट्रेट और गवाहों की मौजूदगी रही है। काबिल एतराज सामान बरामद कर लिया गया है और आपको बताते चले कि जमाते इस्लामी से जुड़े होने की यहाँ पर शक जाहिर की जा रही है, अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। शुमाली कश्मीर के सपोर में पुलिस ने जमाते इस्लामी से जुड़े 2 लोगों के घरों पर तलाशी ली है। अफसरान के मुताबिक ये कार्रवाई अदालत से लिए गए UAPA वारंट के बाद की गई है। तलाशी मकामी मजिस्ट्रेट और आज़ाद गवाहों की मौजूदगी में की गई है। पुलिस जराये ने बताया है कि इस दौरान काबिल एतराज सामान भी बरामद किया गया है जो कि पाबंदीशुदा जमाते इस्लामी से जुड़ी हो सकती हैं। इसे कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। अफसरान ने कहा है कि ये कार्रवाई UAPA मामलों से जुड़ी जांच का हिस्सा है और इसका मकसद अहलियदगी पसंद नेटवर्क को खत्म करना है।
डोडा जिले के भलेसा इलाके में एक दर्दनाक हादसे में 10 साल का बच्चा जख्मी हो गया है। भरगी गांव का रहने वाला विवेक सिंह खेत में खेलते वक्त किसी मुश्तक चीज को उठाता है जो अचानक से उसके हाथ में ही फट जाते हैं। धमाके की वजह आवाज जो है वो दूर दूर तक सुनाई दी है। वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है और पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। परिवार ने फौरी तौर पर बच्चे को जिला अस्पताल यानी कि जीएमसी डोडा पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चा अपने घर के पास खेल रहा था और जमीन पर कोई अनजान चीज मिली जिससे उसने उठाया। उसी वक्त जोरदार धमाका हुआ। गंदो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है। जांच अभी जारी है। आखिर ये धमाका किस वजह से हुआ है और वो चीज क्या थी, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से भी हर एक एंगल से जांच पड़ताल जारी है। तो ये पूरा मामला डोडा का है। आपको बता दें कि जैसे ये धमाका हुआ, इसकी आवाज दूर तक सुनाई दी है। बच्चा बुरी तरीके से जख्मी है। 10 साल का ये बच्चा बताया जा रहा है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल बच्चे का इलाज जारी है, लेकिन सब कोई हैरत में है इस पूरे हादसे के बाद से कि आखिर वो मुस्तब सामान क्या था कि बच्चे ने जैसे उसको उठाया अचानक से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है और ब्लास्ट की आवाज़ भी दूर तक सुनाई दी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल से तफ्तीश का सिलसिला जारी है और इंतजामिया की तरफ से भी लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। तो डोडा जिले का ये पूरा मामला है। भलेसा इलाके में ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 10 साल का बच्चा जख्मी हो गया है। तुरंत उसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां फिलहाल बच्चे का इलाज चल रहा है। लेकिन इस हादसे ने कई सवाल पीछे छोड़ दिए हैं कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे, आखिर वो मुस्तब चीज़ थी क्या। और ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात में जुटी हुई है। आपको बताते चले कि चश्मदीदों का कहना है कि धमाके की आवाज़ दूर तक सुनाई दी है। पूरे गांव में इस वक्त सनसनी का माहौल है। परिवार ने फौरी तौर पर बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल बच्चे का इलाज चल रहा है और दूसरी तरफ तुरंत वहां पर इंतजामिया की टीम भी पहुंचती है और इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अनवर खान ने उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है। सीएम उमर ने कहा था कि स्टेटहुड बहाली के लिए वो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अगर ऐसी नौबत आती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। जिस पर अनवर खान ने इल्जाम लगाया है कि उमर अब्दुल्ला झूठे और गुमराहकुन बयान देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और क्या कुछ कहना रहा, आपको सुनाते हैं। उमर साहब को भी सोचना चाहिए कि आज दिल्ली में जो सरकार बैठी है, मोदी जी की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और खासकर जो जम्मू कश्मीर जो है ये यूटी में है, उमर साहब की ये सूखी धमकियां जो है वो गीदड़ धमकियों का जमाना गया है। आज उमर साहब को भी चाहिए, उमर साहब फिर वही चाहता है कि यहाँ पे सड़कों में पानी के बदले खून बहे, यहाँ हमारे नौजवानों की लाशें फिर यहाँ पे दिल्ली कोचों में हमें मिले। उमर साहब फिर चाहते होंगे यहाँ पे 8 महीने हड़ताल रहेगी। उमर साहब फिर चाहते होंगे यहाँ के स्कूल बंद रहे, कॉलेज बंद रहे, हमारे बच्चे भीख मांगे। उमर साहब फिर चाहते होंगे यहाँ पे कि हमारे बच्चों की जो आंखों की रोशनी पैलेट के जरिए जो ये छीनते थे फिर छीने। मगर मैं उमर साहब को चैलेंज करता हूं कि आज जो बीजेपी मजबूत हाथों में जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है, जो होम मिनिस्ट्री देख रही है, अमित शाह जी देख रहे हैं। जेल में बंद इंजीनियर रशीद भूख हड़ताल पर है। लद्दाख तशद्दुद आर्टिकल 370 पर ऐतराज उन्होंने जाहिर किया। लद्दाख ने जो भी खोया वही अब मांग रहे हैं। मरकजी सरकार पर दोहरे रवैये का इल्जाम भी लगाया। जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद आज से 2 दिन की भूख हड़ताल पर है। एआईपी तर्जुमान इनाम उन नबी के मुताबिक ये एहतजाज लद्दाख में तशद्दुद और 5 अगस्त 2019 के वाकयात के खिलाफ है। राशिद ने कहा है कि तशद्दुद की कोई भी सफाई नहीं है। लद्दाख के लोगों को अब वही हक चाहिए जिनके खत्म होने पर उन्होंने जश्न मनाया था। उन्होंने सवाल उठाया, लद्दाख में तशद्दुद के बावजूद बातचीत हो रही है, लेकिन पुरअमन कश्मीरियों की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है। एआईपी ने मरकजी सरकार पर दोहरे रवैये का इल्जाम भी लगाया है और कहा है कि यह हड़ताल एक याद दिलाने की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर अब भी इंसाफ से दूर है।
कश्मीर वादी में एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री एक्टिव हो गई है। अदाकार और फिल्म टीम पहलगाम समेत दिगर मकामात पर शूटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। खास बात यह है कि पहली बार पहलगाम हमले के बाद बाहरी लोग कश्मीर में आकर फिल्म शूट कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी और अमन की तरफ बढ़ते इशारे हैं। साथ ही वादी में कुछ सियाह भी फिल्म की शूटिंग के दौरान मौजूद रहे, जिससे सियाहती सरगर्मियों में भी सुधार दिखाई दे रहा है। मकामी लोग और इंतजामिया इस मुस्बत बदलाव का मुस्तकबिल भी कर रहे हैं और इस्तकबाल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। दहशतगर्दाना हमले के बाद अब पहली बार टूरिस्टों के साथ साथ फिल्मी शूटिंग के लिए बाहर से लोग वादी कश्मीर का रुख कर रहे हैं। आजकल सियाहती मकाम गुलमर्ग और टंगमर्ग में फिल्म की शूटिंग हो रही है। इस तरह से पहलगाम अटैक के बाद आज पहली बार टूरिस्टों के साथ साथ बाहर से फिल्मी शूटिंग के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अब आने वाले वक्त में उम्मीद करेंगे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट फिर से कश्मीर घाटी का रुख करें। अब वादी कश्मीर के जो हालात दिन ब दिन बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। सागर जी मीडिया, गुलमर्ग, कश्मीर। जम्मू में शारदीय नवरात्र के आखिरी रोज मंदिरों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिला है। शक्तिपीठों में सुबह से ही भक्तों की आवाजाही शुरू हो गई है। खासतौर पर मां बावे वाली माता मंदिर में अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने मंदिर में माथा टेका और कंजक पूजन में हिस्सा लिया। मां के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा है। हालांकि जम्मू में हाल ही में आई बाढ़ का असर इस बार मंदिरों में भी देखा गया। आमतौर पर जहां लाखों की तादाद में अकीदतमंद पहुंचते हैं, वहीं इस बार तादाद हजारों में ही देखी गई है। फिर भी भक्तों की आस्था में कोई भी कमी नहीं दिखी। हर चेहरा भक्ति और विश्वास से भरा हुआ नजर आया। हम यही मांगते हैं कि सारे सुखी रहें, खुश रहें, माता रानी सबको अपनी कृपा बनाए रखें, दया दृष्टि बनाए रखें और अपने जम्मू को स्वच्छ साफ रखें। और हम जो है आज विसर्जन के लिए, माता के विसर्जन के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हम आए हैं यहाँ से, सुंदवा से आए हैं और यहाँ भी काफी भीड़ लगी हुई है। सभी गण जो है, सभी भगत गण जो है माता के विसर्जन के लिए आए हुए हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। इन नवरात्रों में जिन जिन भक्तों ने व्रत रखा है, जिन भक्तों ने पूजा की है, माता की मन से माता को ध्याया है, हे माँ आप उनका जो है कल्याण करें और आने वाले समय में हमारा भारतवर्ष जो है तरक्की करता रहे। जय माता दी। 9 दिन कठोर व्रत रखे, सभी देशवासियों ने व्रत रखा है और आज माता का विसर्जन किया है, जिससे कि माँ जितने भी लोगों के कष्ट हैं वो सबको दूर करें और सभी को शांति, सुख, समृद्धि प्रदान करे। यही मेरा मैसेज है माता रानी की और यही मैंने दुआ मांगी है सबके लिए। पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और 9 दिन माता के नवरात्र जो पूजन है वो करने के बाद आज कंजक पूजन के बाद जो भगत हैं वो साख विसर्जन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीरें हम जो हैं वो जम्मू के हर की पौड़ी जो जम्मू तवी नदी के पास है वहां की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि एक पूरा जो विधि पूर्वक यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर की जा रही है और पूजा अर्चना करने के बाद साख विसर्जन जो है वो किया जा रहा है। पूरे जम्मू शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ से जो भक्त है माता रानी के वो आज इस तवी नदी में जो है वो पहुंचे और उस तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो साख विसर्जन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जम्मू शहर के अलग अलग इलाकों से भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि पहले नवरात्र के दिन इस साख को बीजा जाता है और उसके बाद जब नवरात्र खत्म हो जाते हैं रामनवमी के दिन इस त्योहार को जो है वो जब कंजक पूजन होता है तो उसके बाद यहाँ पर साख विसर्जन करने के बाद जो है वो इन नवरात्रों का अंत हो जाता है। उसके बाद साख विसर्जित जो है वो की जाती है और अभी भी आप देखेंगे कि भक्त जो है वो जम्मू तवी नदी जो है वहां पर सूर्यपुत्री तवी नदी में साख विसर्जन यहाँ पर किया जा रहा है और पूरे जम्मू शहर में आज जो है वो इसी तरह की धूम है। जम्मू तवी नदी पर जो माता के भगत हैं वो आज साख विसर्जन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और रामनवमी का त्योहार जो है वो यहाँ धूमधाम से जो है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। आप देखेंगे कि पूरी विधि के साथ जो भक्त हैं वो यहाँ पर साख विसर्जन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और पूरे देश की तरह जम्मू में भी रामनवमी की धूम है। पहले नवरात्र की बात करें तो नवरात्र में यहाँ पर इस तरह की धूम रही और आज आप देखिए कि किस तरह से पूरी विधि पूर्वक यहाँ पर साख विसर्जन जो है वो माता के भगत जो है वो इस वक्त कर रहे हैं और आज जो भगत हैं उन्होंने जो खुशहाली है जम्मू कश्मीर की और देश की जो खुशहाली है उसकी दुआ जो है वो यहाँ पर आज मांगी है और पूरे देश की तरह आज जम्मू में भी जो रामनवमी का पर्व है वो यहाँ पर पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है और जितने भी भगत माता के यहाँ पर पहुंचे हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर और देश की खुशहाली के लिए दुआ मांगी है। रवि शर्मा, जी मीडिया, जम्मू।
श्रीनगर में मंगलवार को डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन जी.एन. ट्रूडो ने कश्मीर में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के नए टाइम टेबल को नाफिज करने का हुक्म जारी कर दिया है। हुक्म के मुताबिक श्रीनगर नगर निगम के अंदर आने वाले स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक खुलेंगे, तो वहीं नगर निगम इलाके से बाहर वाक़ स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे। हुक्म में वाज़ेह किया गया है कि ये टाइम टेबल कश्मीर डिवीजन के सभी मंजूर शुदा प्राइवेट और सरकारी स्कूलों पर 3 अक्टूबर से नाफिज होंगे। स्कूल इंतजामिया और वालिदैन को इस बदलाव के मुताबिक तैयारी करने की सलाह दी गई है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को श्रीनगर के बरजुला वाक़े एमईटी स्कूल का दौरा किया है और इसी दौरान उन्होंने मकामी लोगों, खासतौर पर खवातीन से मुलाकात कर सरकार से अपील की है कि स्कूल का मैदान पुलिस या फिर किसी भी दीगर महकमे को ना सौंपा जाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये मैदान सिर्फ बच्चों के खेल सरगर्मियों और मकामी नौजवानों के एंटरटेनमेंट के लिए महफूज रखना होगा। उन्होंने पुलिस डायरेक्टर जनरल से इस पूरे मामले की जांच करने और मैदान को नौजवानों के लिए ही रिजर्व रखने की अपील की है। ये बदकिस्मती से एक रूटीन जैसा बन गया। इससे पहले आपने देखा हम वहाँ छत्राबल तबेला ग्राउंड गए थे, वहाँ भी यही मसला है। वहाँ आर्मी के लोगों को खदशा है कि कहीं आर्मी उस ग्राउंड को टेक ओवर ना करे जहाँ हमारे नौजवान बच्चे खेलते हैं। यहाँ हमने सुना है पुलिस कोई शहीदों के लिए कुछ बनाना चाहती है। मैं कहती हूँ इतनी जगह है, सारी जम्मू कश्मीर की जगह है जो पुलिस जहाँ अपने शहीदों के लिए कोई बना सकती है। ये तो यहाँ के लोगों के लिए खेलने की है। हमारे नौजवान जो लड़के लड़कियाँ जो खुदा ना खासा ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, दूसरे गलत कामों की तरफ चले जाते हैं। अच्छा तो ये है कि ये जमीन रहने दे, यहाँ इनको खेलने दे। मेरी डीजी साहब से गुजारिश है कि वो इसमें इंटरवीन करें और बजाय कि यहाँ कोई पुलिस के लिए कोई शहीदों के लिए कोई बने, यहाँ के नौजवान, यहाँ की औरतें, हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ यहाँ वॉक करती हैं, बच्चे खेलते हैं। कुलगाम के अनपोरा इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया है। सेब से भरा ट्रक सड़क से फिसलकर नीचे चला गया, लेकिन ड्राइवर बाल बाल बच गया है। ट्रक फल मंडी कुलगाम से सेब लाद कर रवाना हुआ था और तभी अचानक से ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और गाड़ी सड़क से उतर गई। हालांकि जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सेब की बड़ी खेप को नुकसान जरूर पहुंचा है। हादसे के बाद से कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक भी मुतासिर रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे तफ्तीश जारी है। शुमाली कश्मीर के बांदापुर जिले के सोनावारी इलाके के नौगाम के मकामी लोगों ने पीने के पानी की कमी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। मकामी लोगों का कहना है कि लगातार अपीलों के बावजूद इंतजामिया ने इस परेशानी का हल नहीं निकाला है, जिससे तकरीबन 30,000 लोग महफूज पानी के बिना जिंदगी जीने को मजबूर हैं। झेलम नदी से सीधे पानी पीने को मजबूर लोगों ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत साफ और महफूज पीने का पानी देने का वादा तो किया गया था, लेकिन हकीकत में लोग गैर महफूज कच्चा पानी पीने को मजबूर हैं। मकामी लोगों ने आला अफसरान से गुजारिश की है कि पानी की परेशानी को फौरन हल किया जाए ताकि सेहत पर मंडरा रहे बहरान को टाला जा सके और JJM के तहत हर घर तक महफूज साफ पानी पहुंचाने का वादा पूरा हो सके। इंतजामिया से जो आज की सरकार है उनसे हम गुजारिश करना चाहते हैं, जो इलाके नावगाम है तकरीबन 30,000 आबादी पर मुश्तमिल एक इलाका, जिसमें पाइन नावगाम, जिसमें गुंड नावगाम और खुद नावगाम, जिसमें रखम, जिसमें सुल्तानपुरा और साथ ही वहाँ मुंसलिका एडजॉइनिंग एरियाज हैं, वहाँ आज तक पीने का पानी अभी तक मैसर नहीं है। इलाके में हाहाकार है और अभी तक हमें बिल्कुल पीने का पानी मैसर नहीं है। रामबन जिले के बनिहाल सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तैनात गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर गिरधारी लाल मनाहस को पुलिस ने जिनसी इस्तेसाल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। एक खातून मरीज ने मंगलवार दोपहर डॉक्टर पर अपने चेंबर में ही छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया, जिसके बाद बनिहाल थाने में इंडियन
जुडिशियल कोर्ट की दफा 74 के तहत FIR दर्ज की गई है। मकामी MLA सजाद शाहीन ने सोशल मीडिया पर वाक़या की तस्दीक करते हुए लिखा कि उन्होंने फौरन वजीर सेहत सकीना इट्टू से बात की है और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। वजीर ने यकीन दिलाया है कि ऐसी शर्मनाक हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर सरकार ने डॉक्टर को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया है। सस्पेंशन पीरियड में उन्हें डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू से अटैच रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर में तालीम और रिसर्च को नई सिमत देने के लिए SKUAST कश्मीर में इम्प्रेसिव वर्चुअल रियलिटी लैब का आगाज किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने सुहामा कैंपस के फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री में इस जदीद तरीन लैब का इफ्तिताह किया है और इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीम अहमद गनई समेत कई मुअज़्ज़ज़ लोग मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि ये लैब अपने तरह की भारत में पहली और दुनिया की बेहतरीन करिकुलम बेस्ड लैबोरेटरीज में से एक है और यहाँ पर AR, VR और 3D तकनीकों की मदद से मेडिकल, वेटनरी और दिगर क्लिनिकल मौजूद जैसे कि एनाटॉमी, पैथोलॉजी, गायनेकोलॉजी, मेडिसिन्स और सर्जरी को पढ़ाया जाएगा। नाबार्ड की तरफ से फंडेड ये लैब तलबा, रिसर्चर्स और डॉक्टर्स के लिए न केवल तालीम बल्कि रिसर्च को भी नई ऊंचाई देगी। डॉक्टर शाहिद इकबाल ने इस मौके पर यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये पहला इनोवेशन और इदारों के बीच तालमेल को मजबूत करेगी। जब हम स्कॉस्ट आते हैं हर बार हम बोलते हैं कि नई हिस्टोरिक चीज हो रही है। इस बार फिर से एक बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव यहाँ पे हमें देखने को मिला है जो ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, 3D टेक्नोलॉजीज को यूज करके एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए, डायग्नोसिस के लिए, वेटरनरी साइंस, मेडिकल साइंस, एक बहुत बेहतरीन एक एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ यूज की जा रही है लर्निंग के लिए। दो जो सेट ऑफ ऑडियंस हैं उनको मैं यहाँ इनवाइट करना चाहूँगा। तो एक जो स्टूडेंट्स हैं वेटनरी के, मेडिकल साइंस के, बायोलॉजी के और जो यंग बडिंग साइंटिस्ट हैं उनको आगे यहाँ देखने की ज़रूरत है। और सेकंड, पॉलिसी मेकर्स हर एक लेवल पे, थोड़ा सा हमें आइडिया लगता है कि साइंस कितनी तरक्की कर रही है। शोपिया पुलिस ने जब्त किए गए नशे के सामान को कानूनी अमल के तहत तबाह कर दिया है और ये कार्रवाई जिला अदालत शोपिया के हुक्म और NDPS एक्ट की धारा 52A के तहत की गई है। SSP शोपिया अनायत अली चौधरी की निगरानी में ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने इस काम को अंजाम दिया है। नशे के सामान को लस्सीपोरा वाक़े कश्मीर हेल्थ केयर सिस्टम में तबाह किया गया है और ये सामान 16 NDPS केसों में जब्त किया गया था जो कि शोपिया, जैनापुरा, हीरापुरा और केलर पुलिस थानों में दर्ज थे। तबाह किए गए सामान में हेरोइन, चरस, पोपी स्ट्रॉ, भांग पाउडर और कोडीन की शीशियां भी शामिल थी। पूरा प्रोसेस फोटो और वीडियो के जरिए रिकॉर्ड भी किया गया है। शोपिया पुलिस ने दोहराया कि नशे के खिलाफ उनकी मुहिम इसी तरीके से आगे जारी रहेगी। आम लोगों से अपील भी की है कि किसी भी ड्रग्स से जुड़ी जानकारी फौरी तौर पर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जरूर दें। रामबन में आज प्रधानमंत्री आवास मेला शहरी का इनेकाद किया गया है जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इलियास खान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की है और ये प्रोग्राम PMAY 2.0 के तहत सेवा पर्व के हिस्से के तौर पर टी चौक कम्युनिटी हॉल में मुनाकिद किया गया है और इस मौके पर CPO डॉक्टर शकीब अहमद राथर, CMO डॉक्टर कमलजी जाट, CEO नगर परिषद सुदर्शन सिंह और दिगर अफसरान मौजूद रहे। गृह प्रवेश प्रोग्राम के तहत फायदा उठाने वालों को उनके नए मकानों की चाबियां सौंपी गई है और ये मकान रामबन, बनिहाल और बटोट की नगर कमेटी के फायदा उठाने वालों को PM आवास योजना के तहत दिए गए हैं। DC ने कहा है कि सरकार का मकसद हर जरूरतमंद को पक्का मकान और जरूरी सर्विसेज मुहैया कराना है। प्रोग्राम में नगर निकाय, बैंक, बिजली डिपार्टमेंट, हेल्थ और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपने अपने स्टॉल लगाकर स्कीमों की जानकारी दी है। DC ने आवाम से अपील की है कि वो सरकार की फलाही स्कीमों में हिस्सेदार बने। इंतजामिया हर जरूरतमंद को मदद देने के लिए तैयार है।
गुरेज घाटी में इंडियन आर्मी की राणा बटालियन ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव में स्कूलों में सफाई मुहिम शुरू की है और ये मुहिम 17 सितंबर से शुरू हुई और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक जारी रहेगी। इस दौरान सेना के डॉक्टरों ने मकामी नौजवानों से बातचीत भी की है और उन्हें साफ सफाई और अच्छी आदतों की अहमियत भी समझाई। इस प्रोग्राम का मकसद एक सेहतमंद और साफ समाज की तरफ कदम बढ़ाना था। सिर्फ सफाई नहीं, फौज ने स्कूलों में ड्राइंग मुकाबले भी करवाए जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ पे आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत से यहाँ बगतौर यूथ सेंटर में प्रोग्राम हुआ जिसमें से आर्मी का डॉक्टर साहब आया था यहाँ पे। उसने हमें बोला कि हम माहौल को कैसे साफ रखते हैं, खुद को कैसे साफ रखते हैं। तो यहाँ पे हम लड़कियों ने हिस्सा लिया, जैसे कि हम यूथ गर्ल्स हैं, कजलवन से भी आए बहुत लड़कियाँ और यहाँ पे भी हमने इसमें हिस्सा लिया। हमें आज समझ आया कि सफाई, खुद को सफाई कैसे रखते हैं और अपने माहौल को साफ कैसे रखते हैं। जो इंडियन आर्मी है 17 रेजिमेंट मराठा की, उन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम लॉन्च किया। इसका मतलब था लोगों में ये उजागर करना कि वो सफाई और का खास ख्याल रखे, जो कि अपना माहौल है इर्द गिर्द इसको साफ रखे। और ये प्रोग्राम 2014 में लॉन्च किया गया है 2 अक्टूबर। इस जब गांधी जी की जयंती होती है इस अवसर पे प्रोग्राम शुरू किया। आज लगभग इसके 11 या 10 साल कंप्लीट होने को आए। तो अब इस प्रोग्राम का खास मकसद है हिंदुस्तान को साफ बनाना। इंडियन आर्मी के डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने इस प्रोग्राम में उन्हें अवेयरनेस दी जिससे यहाँ के बच्चे काफ़ी खुश हुए और इस प्रोग्राम से ही दर्शाया कि हमें अपने आसपास के माहौल को कैसा साफ रखना चाहिए। अगर हम आसपास के माहौल को या अपने आप को साफ ना रखें तो उससे क्या है कि बीमारी लाक हो सकती है। ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम से हमें यही सबक मिला कि हमें अपने आप को बेहतर करना चाहिए और ये प्रोग्राम हमारे लिए काफ़ी मुफीद रहा और हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सलाम टीवी।